आपको बता दें 5 दिनों से घर वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। किसी तरह से बचे एक युवक ने घर में सूचना दी। नेपाल के गांव के 35 लोग गुम बताए जा रहे हैं। 5 दिनों से घर वालों को नहीं मिली कोई जानकारी। किसी तरह बचे एक युवक ने घर में सूचना दी है और उसके बाद एक युवक ने सूचना दी है। नेपाली लोग परिजनों को सैलाब का शिकार मान चुके हैं। अपनों के शव ढूंढने के लिए गंगनानी पहुंचे हैं कई नेपाली नागरिक। गंगनानी के आगे जाने का रास्ता फिलहाल बंद है। वैली पुल बनने के बाद आगे जा सकेंगे ये नेपाली नागरिक। लेकिन देखिए गांव के 35 लोग गुम बताए जा रहे हैं और इनको ढूंढने के लिए नेपाली नागरिक भी पहुंचे हुए हैं। धराली में खीर गंगा नदी के ऊपर एक झील टूटी, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सैलाब आया और वो पूरे धराली कस्बे को अपने साथ बहा ले गया। अब वहाँ पर केवल मलबा और मलबा है। कई कई मंजिलों तक जो इमारतें हैं वो पूरी की पूरी धंस चुकी हैं, समा चुकी हैं उस मलबे में, उस सैलाब में। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग राज्यों से थे, नेपाल के लोग थे, और अब उन नेपाली लोगों को ढूंढते हुए उनके परिवार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। नेपाल से ही एक गांव के लोग आए हैं और अपनों को तलाशने के लिए इनकी कोशिशें हैं। उत्तरकाशी पहुँचे हैं नेपाल से। आपका नाम क्या है मैम? निर्मय साई। आपके वहाँ कौन काम करते थे? मेरे पति। कितने दिनों से? पति था, उसका लड़का था, कट्टे दूर था। आपके पति जो है क्या काम करते थे वहाँ? बगीचे में काम करते। फसल लगाना? हाँ, फसल लगा रहे थे। आपको कब मालूम पड़ा कि वो यहाँ? नेट से देखा तब हमें आया। तो आप नेपाल से यहाँ तक आए? हाँ, नेपाल से आया। कोई खैर खबर उनकी मिली? ना, कल बोला एक ही लड़का ने बोला चाचा ने मैं ठीक हूँ और कोई मिल ही नहीं रखा बोला। वो बंदा है वहाँ पे धराली में? हाँ, एक बंदा है। वो कह रहा है कि कोई और मिल ही नहीं रहा। ना, मिल ही नहीं रखा। तब आ जाओ जल्दी जल्दी बोला, तब हमें आया। तो यहाँ तो रास्ते बंद हैं पिछले 5 दिन। जाना पड़ेगा, अब कैसे बैठल देखी, अब चलना पड़ेगा, क्या करना। अभी आप लोग कितने दूर पैदल चल के आए? दूर तो हमें उत्तरकाशी से आया, भटौरी तक आया, भटौरी से वहीं से पैदल आया। पटवारी से यहाँ तक पैदल आए? हाँ, तब आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। आपका वहाँ कौन फंसा हुआ है? मेरे भैया का लड़का। भैया का लड़का। तो उसकी उम्र कितनी है? 18 साल। वो क्या काम करते थे वहाँ? रेल में काम कर रहा था। होटल भी वहाँ बहुत सारे दब गए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी? ना, वो सारे मालूम लग गया बोला, उसे लिए एक बेटा ने कॉल किया था, उसे फिर इधर आ गए, वहाँ से कांटेक्ट भी नहीं। कोई कांटेक्ट नहीं? ना। वहाँ और भी लोग जैसे आपके इलाके के हैं, उनसे पूछा कि उसके बारे में कोई खैर खबर? वो मर गया बोला, उसी लिए आ गया इधर। वो पता ही नहीं चला, संपर्क में नहीं आ रहा है बोला, उसी लिए इधर आ गए। आप यहाँ उत्तराखंड में उत्तरकाशी के आगे यहाँ जो गंगनानी है वहाँ तक आप आ गए हैं, तो क्या आपको किसी ने रास्ते में रोका, पूछा आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा? ना। गंगा नानी से इधर पूछ रखा, गंगा नानी से इधर पूछ रखा कहाँ जा रहे, क्या बोल रही, वो उधर किसी ने नहीं पूछा। कोई खैर खबर नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा तेज बहादुर सिंह है। तो तेज भाई ये बताओ कि आपका वहाँ कौन फंसा हुआ है? मेरा लड़का है। आपका बेटा है। तो कितनी उम्र है उसकी? वो 18 साल का हो गया जी। उसके बारे में कुछ? उसके बारे में वो वहीं है, अब तो फोन संपर्क में नहीं है, तब उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, पता है कि नहीं है। क्या काम करते थे? काम वो इसे मंदिर में काम कर रहा था। मंदिर में? हाँ। मंदिर जो बन रहा था उसमें काम? हाँ, उसमें काम कर रहा था। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये बताया है कि वहाँ तो सारा कुछ डूब गया, समा गया, वो जो सैलाब आया उसमें। हाँ, सर आया बोला, तो हम नेट में देखा तब तो वो मर गया होगा, सोच के आ गया। उसको मिलता कि नहीं मिलता, लाश मिलेगा भी ठीक है, देखने सोच के आया। मतलब इतना आप माइंड मेकअप किए हुए हैं? हाँ, क्या करेगा, तो सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। गाड़ी भी नहीं है, खाली ऐसे पैदल चलना पड़ेगा, क्या करना, रास्ता भी नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो ऐसे हूँ किसान काम, खेती किसान के काम कर रहा कोई हूँ। नेपाल में? नेपाल में कर रहा हूँ। तो यहाँ और भी साथी थे उसके? और साथी थे, वो पता नहीं है कि नहीं, उनका भी कोई पता? हाँ, कोई पता नहीं है, संपर्क में नहीं है। तो आपने सोच लिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? नहीं है जी, हाँ, उसी सोच के आ गया बस।
5 दिन हो गए, किसी ने सरकार की तरफ से या कि उसके मालिक ने किसी ने संपर्क किया हुआ आपसे? नहीं संपर्क किसी ने नहीं किया। इसे नेट में देखा तो ऊपर से आगे तब आगे। आपका कौन था वहाँ पे? मेरा भाई है। अच्छा, हाँ जी। तो भाई क्या काम कर रहे थे वहाँ? क्या काम कर रहा था? अब जाई ड्यूटी कर रहा हूँ, जाई कर रही थी। अब बच्चा पीछे हुए थे भाई जी। तो उनका भी कोई खैर खबर? कोई नहीं, हो गया, बल खत्म हो गया बल। आप भी ये सोचे बैठे हो? हाँ जी। और आपको? आपका कौन था? लड़का है। आपका कितना बड़ा बेटा था? 19 साल का। 15 साल का? 19 साल का। वो क्या काम कर रहे थे वहाँ? वो ऊपर जा रहा गंगोत्री में, पार्टी में। पार्टी में गया था? गोमुख में? गंगोत्री। गंगोत्री गया था पार्टी में? हाँ। तो उसका कोई पता नहीं? पता नहीं है। तो वो धराली में था या? हाँ, आजकल धराली में है। पर धराली में डेको मर लेके वहीं बैठ रखा था। ऊपर पार्टी नहीं चल रहा है ना आज, तब अच्छा, नहीं। पार्टी को लेके जाता था गंगोत्री? हाँ, और आजकल पार्टी नहीं है, तब तो वो नीचे आ गया। तब क्या हो गया। तो आप आगे जाएंगे, कहाँ तक आप आगे जाएंगे ये पता है आपको? हाँ, आगे धराली तक जाएंगे हम। अच्छा, लेकिन आगे जो रास्ता है वो तो बंद है, फिर कैसे? अब हमारा किस्मत ऐसे है, अब चलते रहते, कैसे होता है देखते रहते। सके तो पार करेगा, नहीं सके तो फिर सीधा आना पड़ेगा। जब रास्ता बनेगा तब जाएंगे। क्या उम्मीद है अपने बेटे के बारे में आपको? क्या हुआ होगा उसके साथ? चिंता तो है, तो अब बेटे का चिंता नहीं होना, चिंता तो बहुत है। शादीशुदा था? क्या है? बेटा शादी हो गया था? शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ। आपके भाई का हो गया था शादी? शादी बच्चे बच्चे हुए हैं। अच्छा, परिवार है वहीं उनका। परिवार के ही है? परिवार है, 6-7 परिवार है उनका भाई का। कितने कुल नेपाल के आपके इलाके के लोग रहे होंगे वहाँ? 30-35 लोग हैं हमारे एक ही ठाव का। एक ही गांव का 30-35? हाँ, एक ही गांव का। उनमें से किसी से संपर्क नहीं हुआ? किसी से एक बेटा से कल संपर्क हुआ था। किससे? एक बेटा था हमारा, हाँ। दूसरा बेटा? हाँ। उससे संपर्क हुआ? हाँ। उसने क्या बताया? उसले मैं अकेले है और कोई नहीं है, तब आ जाओ जल्दी, छोटा बच्चा रो रखा है बोला उसने। छोटा बच्चा भी है ना। हाँ हाँ। हाँ, उसको तो मानो। वो जहाँ पे धराली में सैलाब आए उससे थोड़ा दूर होंगे? हाँ, वो तो दूर है। जो धराली आया वो नहीं है, और कुमारा बैठा वाला वो है। अच्छा, उसने बताया आपको? उसको तो उसने कोई बताया। नहीं दिख रहा है? कोई नहीं है। 30-35 लोगों में से कोई नहीं दिख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं। अब ये लोग जो हैं पैदल जा रहे हैं। भटवारी जो है वो यहाँ से कम मानिएगा 20 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता है। और अब ये सब लोग आगे जा रहे हैं। आगे जो पुल है वो बन रहा है, लेकिन अभी आगे जाने की जो संभावनाएं हैं बिल्कुल शून्य है। तो ऐसे में इनको अभी और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब ये लोग पता लगा पाएंगे कि उनके जो अपने हैं, जिनको अब ये मान चुके हैं कि वो मलबे में ही समा गए हैं, और अब उनका जो डेड बॉडी है वही उनको मिल जाए। इसलिए इस उम्मीद के साथ वो यहाँ पर आए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, गंगनानी, उत्तरकाशी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नरेंद्र का रुख करते हैं। नरेंद्र, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, बेहद इमोशनल करने वाली ये स्टोरी है और कई लोग जो है वो अपनों को तलाशते हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उन्होंने हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया है, पुलिस से कांटेक्ट किया है? कोई जानकारी उनके अपनों को लेकर अभी तक मिल पाई है? देखिए, जो लोग यहाँ पर अपनों को तलाशने के लिए पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पर पहुँचने से पहले जितने भी अस्पताल हैं, थाना है, तहसील है, वहाँ सब जगह संपर्क किया है, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो एक परिवार आया हुआ है नेपाल से, तो उसका कहना है कि धराली में करीब 35 लोग थे, उनके एक ही गांव के, अलग अलग परिवारों के, वो वहाँ पर काम करते थे, लेकिन अब उनमें से किसी का भी कोई पता नहीं लग पा रहा है। एक व्यक्ति जो नीचे की तरफ रहता था, जहाँ तक सैलाब का प्रभाव नहीं पहुँचा, वो वहाँ पर बचा हुआ है, अपने बीवी बच्चों के साथ है, लेकिन वहीं फंसा हुआ है, उसका भी किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब जाकर उसने परिवारों को बताया है, जो नेपाल में परिवार रह रहे हैं, कि पूरे जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो काम कर रहे थे, उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही है और इतना बड़ा सैलाब यहाँ पर आया हुआ है।
तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों के, अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनों को तलाशने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर गंगनानी के आगे जो पुल था वो बह गया 5 अगस्त की शाम को ही, और अब उनका कोई वहाँ जाने का विकल्प नहीं बचा है। तो ऐसे में दिक्कत ये है कि उनको जब तक रोड क्लियर नहीं होता इंतज़ार ही करना होगा। पिछले 4 से 5 दिनों से वो लगातार यहाँ पर अपनों का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी तलाश के लिए यहाँ रोड पार करने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब फिर वही स्थिति उनके सामने बनी हुई है। इसी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले सहारनपुर के कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने बताया कि हमारे गांव के ही 3 बच्चे, तीनों बच्चे वहां पर इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर का काम करते थे। अब उनका कोई पता नहीं है, उनमें से एक वेल्डर भी था। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो परिवार हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। दिक्कत सबसे बड़ी है कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। अभी तक जितनी हमारी ऑफिशियल से बात हुई है उसके मुताबिक जब ये बेली ब्रिज बन जाएगा उसके बाद आगे और 3-4 जगहों पर रास्ते टूटे हुए हैं, उनको भी रिपेयर किया जाएगा, तब जाकर जो आवागमन है वो सुचारू हो पाएगा। दूसरी तरफ जो हेली सेवा है उससे केवल और केवल वहाँ जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके और मातली लाया जा रहा है, उनको चिरयाली सोंठ लाया जा रहा है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो ट्रैकिंग का काम है, इवैक्यूएशन का काम है वो भी चल रहा है, और धीरे धीरे करके वहाँ पर लोग तरासे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हैवी मशीनें वहाँ पर पहुँचेंगी, जब रोड क्लियर हो जाएगा, मोटर मार्ग जो है वो क्लियर हो जाएगा, तब जाकर वहाँ हैवी मशीनें पहुँचेंगी और तब वहाँ पर जो मलबा हटाने का काम है वो शुरू होगा। लेकिन उसमें अभी काफ़ी वक्त लगना है। लेकिन कुछ जेसीबी हमने चलती हुई देखी है धराली में, नरेंद्र, जैसा कि तस्वीरें आपके द्वारा भेजी गई हैं, आपने दिखाई हैं। धराली में अभी तक कितने लोगों को बचाया गया है? क्या वहाँ तक लोगों की पहुँच अभी तक नहीं हो पाई है? एयर के थ्रू नहीं हो पाई है, सड़कें चूँकि वहाँ पर आप कह रहे हैं कि ख़राब है, तो वहाँ पर किस तरह से ऑपरेशन, जहाँ मेन जो पूरा मलबा देखने को मिला, जो बड़ी आपदा आई है, वहाँ पर किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कितने लोगों को निकाला गया है? चूँकि ये सभी 35 लोग बताया जा रहा है उसी में दबे हुए हो सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऑपरेशन को लेकर अभी तक जानकारी मिल पा रही है? देखिए, वहाँ तक जो अभी आधिकारिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो वहाँ पर लोगों को तलाश रहे हैं। जो लोग उनको मिल जाते हैं, जितने भी घर उनको ऐसे मिले हैं जहाँ पर अंदर एंट्री की जा सकती है मलबे को बिना हटाए, तो वो वहाँ पर अंदर गए हैं और उन्होंने वहाँ से जो भी लोग मिले हैं उनको रेस्क्यू करके जो राहत शिविर वहाँ लगाए गए हैं वहाँ तक लेके आए हैं। उन सब लोगों को इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं वो लेकर आ रहे हैं हरसिल के हेलीपैड तक, और उसके बाद वहां से उनको मातली लाकर ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन जो लोग वहां पर अभी भी रहने के इच्छुक हैं उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जहां तक आपने कहा कि वहां पर एक जेसीबी चलते हुए विजुअल आए हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है। वहां पर जो पहले से जो जेसीबी वहाँ आईटीबीपी का कैंप है वहाँ पर मौजूद थी, तो वहाँ पर भेजी गई हैं और इवैक्यूएशन का जो काम है वो चलाया जा रहा है। लेकिन अभी वो बहुत सीमित मात्रा में वो काम चल रहा है। जो बड़ा रेस्क्यू अभियान है वहाँ दबे हुए मलबे से लोगों को या फिर सामान को हटाकर ये देखने का कि कितने लोग इस पूरी घटना में हताहत हुए हैं, वो तब हो पाएगा जब वहाँ हैवी मशीनें पहुँचेंगी। तो उसके लिए अभी इंतजार करना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ पर गंगोत्री यात्रा के लिए गए हुए जितने सैलानी आसपास के गांव में गंगोत्री मिलकर इस आपदा से इस चुनौती का सामना करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति बहुत और समय पर हो सकती है। इस समय नकारात्मकता छोड़ के सकारात्मक रूप से उन लोगों के आंसू पोंछने के लिए सबको आगे आना चाहिए। देखिए, इस आपदा में जहाँ धराली में जिस प्रकार से तबाही हुई, उसके अतिरिक्त प्रदेश के अनेक स्थानों पर भी भारी तबाही इस आपदा में हुई। बादल फटने से, लैंडस्लाइड से, भूस्खलन और भारी बारिश से। और पौड़ी जनपद के सैंजी और बांकुड़ा गांव ये भी पूरी तरह से आपदा से प्रभावित हुए। मैं स्वयं वहां गया था और सच में वहां भी सहायता की बहुत आवश्यकता है। वहाँ भी हम जिनके मकान
इसमें आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जहां भी आपदा से मकान ध्वस्त हुए हैं उन सभी को सहायता दी जाएगी। बाकी अन्य सहायताएं भी पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की सहायताएं हम करेंगे। इस आपदा के समय में हम एक एक व्यक्ति के साथ जो आपदा से पीड़ित है उसके साथ पूरी सरकार खड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने हमको राज्य में सभी प्रकार से कहा है कि आपदा के समय में पूरी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं और उनका संबल हमको प्राप्त हो रहा है। हर प्रकार से हमको सहायता भी मिल रही है। इसीलिए हम इतना रेस्क्यू अभियान 3 दिनों में पूरा कर पाए, लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल पाए। अनेक प्रकार का जो सामान है, जो रोडें बंद हो जाने के कारण से जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, उनको हम पहुँचा पाएँ, चाहे वो जेन सेट हो, चाहे बी सेट हो, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या लोगों को मैन पावर को वहाँ पहुँचाना हो, वो हम सेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से वहाँ पहुँचाए। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।